Sana here. Sana, stay. Thank you. Turn here. Yeah. Now push. सॉरी गाइज, आपका ये चला गया शिमर एंटरटेनमेंट. योर वन आइटम इज गॉन टू मी. यस, मेरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर एंड व्हाटसोएवर. बैगवती का विजुअल्स. या ऑब्वियसली यार, मतलब क्रिसमस है तो बैग भी तो सेलिब्रेट होना चाहिए ना, बैग को भी करना चाहिए सेलिब्रेट. वेल, क्रिसमस को मैं भी सभी की तरह सेलिब्रेट करती हूँ, नथिंग डिफरेंट. ऑब्वियसली मेरे घर में भी एक बहुत बड़ा क्रिसमस ट्री है एंड आई डेकोरेटेड एवरी क्रिसमस में उसे पूरा ये सब लगाती हूँ. एंड जब क्रिसमस ख़त्म हो जाता है तो मैं इसे एक नॉर्मल ट्री की तरह बाहर खड़ा कर देती हूँ. मल्टीपर्पज़ ट्री है, काफ़ी बड़ा ट्री है. आई रिमेंबर कि मुझे ना हर फेस्टिवल में अपने घर में सेलिब्रेट करती हूँ और घर को वैसे ही बाकायदा डेकोरेट करती हूँ. ईद होता है तो मुझे मोगरा बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैं उस तरीके से सजाती हूँ. जब दिवाली आती है तो मैं उन्हें गेंदे के फूल और कंदिल और रंगोली जो रेडीमेड है ऑफ कोर्स वो लगाती हूँ. LED दिए लगाती हूँ क्योंकि जलाना फिर वो घड़ी घड़ी बंद हो जाता है तो प्रॉब्लम होती है. वैसे ही क्रिसमस होता है तो मैं अपने घर को पूरा क्रिसमस माहौल में उस हिसाब से सजाती हूँ. तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है करना. और इसीलिए मुझे मेरे फ्रेंड ने 2 साल पहले मैं हर टाइम छोटा सा क्रिसमस ट्री लाती थी, डेकोरेट करती थी. तो मुझे मेरे दोस्त ने बहुत अच्छा सा गिफ्ट दिया था. मेरे घर पे सडनली इतना बड़ा क्रिसमस ट्री आया था, फुल्ली डेकोरेटेड. तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये सब करना. और ऑफ कोर्स डेकोरेशंस तो रहेंगे ही, बट ऑफ कोर्स घर में खाना वाना होगा. खाना तो टिपिकल खान पठान स्टाइल बिरयानी बनने वाली है चिकन. एंड मैं मेरे कुछ फ्रेंड्स के साथ एक्चुअली मेरे फ्रेंड का एक सैलून है यहाँ पे जी ग्लैम करके, तो हम सब वहाँ पे जाके सेलिब्रेट करने वाले हैं. ड्रेस कोड हमने रखा है रेड, ताकि हर कोई रेड ब्लैक वाइट इसी कॉम्बिनेशन में रहे. और ऑब्वियसली विल हैव लॉट ऑफ केक्स एंड पेस्ट्रीज एंड ऑल दैट ताम झाम टू पूरे घर को मैसअप करने के लिए वो भी रहेगा. And obviously exchange of small little gifts, because I always feel that gifts is a small token and gesture of love. And yeah, I think that's how it is. And I think हर festival का motive होता है सबको एक साथ एक जगह ले आना, खुशी मनाना, to be happy, to forgive things, to let go a lot of stuff. So I think that's what my New Year Christmas is going to be like. Basically, in one word, what is Christmas for you? See, it's for me, any festival in one word is happiness. सो आई थिंक हर त्यौहार अपने साथ एक खुशी का माहौल लेके आता है. हर इंसान आसपास खुश होता है, इतने सारे डेकोरेशंस होते हैं. इट्स अ वेरी गुड वाइब. तो जब वो वाइब अच्छी होती है ना तो बहुत सारी चीज़ें भी सुलझ जाती है, पुरानी चीज़ें. और मैंने देखा है बहुत सारे फेस्टिवल्स में जो बिछड़े दोस्त होते हैं या रिलेटिव्स में कुछ हो जाता है, वो भी चीज़ें सॉर्ट हो जाती है. इसीलिए मुझे फेस्टिवल्स बहुत ज़्यादा पसंद है. So did you ever believe in Santa? I always, like every other child, I believe there's a Santa. बट मेरे घर में बचपन में कोई झाड़ नहीं लगता था. लाइक टुडे आई सी लॉट ऑफ मम्मीज जो अपने घर में, लाइक मेरी फ्रेंड है जो अपने घर में क्रिसमस ट्री रखी है, उनके सारे बच्चे रोज़ लिख के रखते हैं, वो रोज़ रात को शॉपिंग करते हैं, ला के सुबह में रखते हैं. सो आई थिंक बट ऑफकोर्स व्हेन यू ग्रो यू अंडरस्टैंड देयर इज़ नो Santa. बट मेरे हिसाब से Santa एक 25 दिसंबर नहीं होता है. आपकी पूरी ज़िंदगी में हर एक रोज़ और हर कुछ महीने में कोई ना कोई Santa आता है जो आपके लिए खुशियाँ लाता है, इन एनी फॉर्म, इन टर्म्स ऑफ इमोशनल सपोर्ट, इन टर्म्स ऑफ समवन हुज प्रमोटिंग यू, हुज गेटिंग वर्क फॉर यू, इन टर्म्स ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स. तो आई थिंक हमारी ज़िंदगी में थ्रू आउट Santa आते रहते हैं. इट्स नॉट जस्ट 25 दिसंबर. सो आई थिंक दैट इज़ समथिंग दैट आई एम रियली ग्रेटफुल एंड मैं उन Santas में डेफिनेटली बिलीव करती हूँ. Okay, so did you ever become a Santa Claus for anyone? No. People thought I'm a girl and I'm very pampered. लोगों का ये perception है because I'm the only child of my mother and no other brother and sister. तो उनको लगता है मैं बहुत spoiled brat हूँ, बहुत pampered kid हूँ. बल्कि एकदम opposite है, मैं बिल्कुल भी pampered नहीं हूँ. मुझे बहुत मार पड़ी है बचपन में और मैं बिल्कुल भी spoiled brat नहीं हूँ. I'm a very responsible girl that ways. So I think सबको ऐसा लगता है कि नहीं यार ये बेचारी बहुत करती है, गिफ्ट इसे ही देना चाहिए. So I think that is, lot of people have been Santa in my life and I'm grateful for them, for whatever they've done in my life for me. Okay, so any one memory with your mother, like आपने बोला कि मम्मी
सैंटा क्रिसमस आ रहा है, मुझे भी गिफ्ट चाहिए, सैंटा क्लॉज आएगा, ऐसा कुछ? आई थिंक जब हम स्कूल में होते थे ना तो मम्मी ये सब पूरा करती थी। जब हम बड़े हो गए थे थप्पड़ पड़ता था, शट अप व्हाट इज सैंटा। वैसे ही इतने खर्चे स्कूल में, बिकॉज स्कूल में ये होता है घर से ये लेके आओ, वो बना के लेके आओ, इतने पैसे खर्चे होते हैं एंड यू नो इतनी सारी चीज़ें एक्टिविटी करनी होती है। मॉम को ऐसा लगता है मैं घर का काम करूँ, ये करूँ कि इसका सैंटा क्लॉज बनाते रहो। सो आई थिंक पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा राइट लेफ्ट हो जाता है। एंड हम तो बहुत बेसिक स्कूल में पढ़े हैं, यू नो लाइक नाइस सिंपल कॉन्वेंट स्कूल। मैं अब देखती हूँ जो लोग यू नो बड़े हाई फाई स्कूल्स में जाते हैं, एसी के रूम्स में रहते हैं, आई वंडर वो क्या करते हैं। एंड वहाँ पे तो इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स होती है ऑन अ डिफरेंट लेवल। सो आई थिंक कभी कभी बच्चे ये छोटी छोटी चीज़ें मिस कर देते हैं। बट हम जब छोटे थे तो मैं एक एक्लेयर वॉज माई वेरी फेवरेट चॉकलेट टिल डेट। मैं एक साथ 20-25 एक्लेयर आराम से खा सकती हूँ, इवन इफ़ यू कीप इट राइट नाउ। तो मेरे लिए वो एक ही पैकेट रैप करके लेके आते तो मैं इस दुनिया की सबसे खुश लड़की थी। सो आई थिंक ये सारी चीज़ें यू नो मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं कोई डिफरेंट एरा से हूँ, बट जो मेरा बचपन का वक्त था आई थिंक ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत लाइक अभी भी मुझे नटीज बहुत पसंद है। तो मेरे दोस्त लोग कभी भी लाके सरप्राइज करते हैं गिफ्ट एंड आई गेट सो हैप्पी। तो आई थिंक मेरे लिए ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती है। जैसे कि आप में देखा जाता है अभी भी एक छोटा सा बच्चा है जो क्यूट सा है, जो जिसे बड़े होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जी, तो ऐसा कुछ कभी हुआ है कि क्रिसमस के दिन आपको मम्मी ने झाड़ा हो कि सना अब तो तुम बड़ी हो जाओ? नहीं, मेरी मॉम सिर्फ 2 ही दिन आई थिंक मुझे नहीं झाड़ती है, स्पेशली मेरे बर्थडे के दिन और सेकंड ईद के दिन। बाकी तो पूरे साल मुझे डांट पड़ती है। आज भी डांट पड़ी, कल रात को भी डांट पड़ी। तो आई थिंक वो हमारे घर में चलता रहता है। मैं और मेरी मॉम कैसे यू नो हम लोग दोनों हमारे बीच में कोल्ड वाइब्स और नॉर्मल वाइब्स चलते ही रहती है। हम अभी झगड़ा करेंगे 2 सेकंड में, जो मम्मा क्या कह रहे थे, तो हम बहुत जल्दी सॉर्ट आउट, बिकॉज इट्स जस्ट 2 लेडीज हु स्टे एट होम एंड हु सीन ईच अदर स्ट्रगल एंड लाइफ टुगेदर इन लाइक ऑफ कोर्स। सो आई थिंक इट्स बीन वेरी easy life for us, so that way is yeah। ऐसा कोई फेस्टिवल जो आप पूरे घर में मनाया जाता है बहुत ही खूबसूरत तरीके से? जैसे मैंने आपको पहले कहा, हर फेस्टिवल हर फेस्टिवल, बट ऑब्वियसली ईद हमारी यू नो आपका एक पर्सनल फेस्टिवल होता है तो उसका एक नज़रिया ही अलग होता है। और 30 डेज ऑफ फास्टिंग होता है तो ऑब्वियसली ईद बनाने की ज़्यादा ही हलचल होती है हमें। तो आई थिंक दैट डेफिनेटली, बट जनरली हमारे तो साल में 2 ही फेस्टिवल्स है, यू नो इफ़ यू सी, एक ईद और एक बकरीद, तो दोनों इतने क्वाइट है कि इस घर में ही हो जाते ख़त्म। सो आई थिंक जब बाकी चीज़ें आती हैं, दूसरे फेस्टिवल्स आते हैं जब बाहर इतना कुछ होता है, तो आई थिंक यू एन्जॉय दैट ऑल्सो। एंड ऑफ कोर्स यू हैव फ्रेंड्स यू नो हु आर क्रिश्चियन, हु आर हिंदूज, एंड यू एन्जॉय देयर फेस्टिवल। और मुझे ना बहुत प्रॉब्लम है, मैं बहुत इंक्यूजिटिव बच्ची हूँ, तो मुझे हर चीज़ पूछना होता है, अच्छा आप लोग आज ये कर रहे हैं, इसका ये क्यों बनाया जाता है, आप लोग आज ये मना रहे हो, इसका क्या यू नो इम्पोर्टेंस है, या ये रीज़न क्या है ये सेलिब्रेट करने का। तो आई थिंक वो सारी चीज़ें होती है, और जिसका फेस्टिवल होता है ट्रीट उसी को देनी होती है। आपकी इंस्टाग्राम स्टोरीज बहुत टॉप पे चलती है, आप जो भी पोस्ट डालती है टॉप पे चलती है। तो जैसे कि आप अपनी जैसे रोज रात में आप ये डालती है कि ये लगाने से ये ऐसा होता है, तो आपको ये सब किसने कहा था कि हम आपको फॉलो करते हैं? आई थिंक यू नो क्या है, जब मैंने स्नैप शुरू किया था और मुझे लगा कि मैं अपना काम करती हूँ और मैं वो अगर सिर्फ स्नैप करूँगी तो चलो फैंस के लिए अच्छा, वो जानते हैं कि आप क्या कर रहे हो ये वो, बट उनसे उनका क्या फ़ायदा। तो आई वॉन्टेड टू डू समथिंग जिनसे उनका भी फ़ायदा हो, एंड आई हैव लॉट ऑफ गर्ल फैन फॉलोइंग विच इज़ गुड, बट आई थिंक बॉयज़ शुड ऑल्सो बी माई फैन जस्ट बाय द वे। बट मेरा अगर रेशियो है दैट इज़ 70% ऑफ गर्ल्स एंड मे बी 35% ऑफ बॉयज़। तो मुझे ऐसा जब मैंने देखा है ऐसा रेशियो का ये मामला चल रहा है मेरे साथ, तो मैंने कहा चलो लड़कियों के लिए कुछ करते हैं। और बहुत लोगों को मेरी स्किन और मेरे बाल और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने कहा हर इंसान को गाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेचारों को, आधे लोगों को जो नॉर्मल लोग हैं उन्हें पता नहीं कि क्या करना होता है, एंड कुछ लोगों को ऑफकोर्स, जब मैं भी छोटी थी मैं तो आज भी सोचती हूँ जहाँ पैसा नहीं खर्चा होता है वो कौन सी चीज़ मैं करूँ, बिकॉज पैसा बहुत मुश्किल से आता है, एंड आई थिंक वी शुड रिस्पेक्ट मनी। और यही चीज़ थी, तो दैट्स द रीज़न आई स्टार्टेड गिविंग आउट ऑल द थिंग्स दैट आई डू। और जब आप अपने खुद के चेहरे पे लगाते हो, खुद बताते हो, तो लोग ज़्यादा बिलीव करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं। और मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं इवेंट्स पे जाती हूँ, जब वहाँ पे लड़कियाँ होती हैं, मुझे आके कहती है कि मैंने आपको फेस पैक लगाया एंड इट वर्कड फॉर मी। सो आई फील वेरी हैप्पी, एंड दैट इज़ व्हाट मोटिवेट्स मी कि मैं जो प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ मैं वो प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले पे डालती हूँ। यू नो आई मेक अ स्नैप और अ स्टोरी और पुट इट ऑन इंस्टाग्राम। Of course, I say I'm not promoting any brand, no brand is paying me, but if there is anything that's helping me for my skin, I'm forwarding it to you. You can try it, and अगर आपका अच्छा होता है तो well and good. जैसे कि नॉर्मली देखते हैं हर एक्टर अपने रिलीजियस को लेके बहुत डिफरेंट होता है, जिसको हर रिलीजियस फॉलो करता है, लेकिन एक सना खान ऐसी बनती है
जो इस्लाम को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करती है एंड वो जुम्मा की चाहे वो दुआ हो हर एक चीज़ तो पोस्ट करती हूँ मैं, यस। और जब मैं पोस्ट करती हूँ तो बहुत दुनिया के, आई थिंक जब मैं ये सारी चीज़ें पोस्ट करती हूँ मैं रियलाइज़ करती हूँ कि कितने दुनिया के कोने कोने से लोग मुझे टेक्स्ट करते हैं, अच्छा क्या आप वो सैटरडे वाला दुआ पोस्ट करोगे मेरे लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई थिंक हर इंसान को चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, आई थिंक उन्हें अपना दुनिया भी फॉलो करना चाहिए, अपनी दीन भी फॉलो करना चाहिए, जाना तो उनके पास ही है इवेंचुअली, तो आई थिंक अच्छे काम करना भी बहुत ज़रूरी है। और जब आप स्पिरिचुअली पढ़ते हो चीज़ें, यू नो लाइफ में बहुत स्ट्रेस है, यू नो, और हम जो इंडस्ट्री में उसमें तो इतना ज़्यादा स्ट्रेस है कि कभी कभी हमें समझ में नहीं आता है कि हम कब किसी का दिल दुखा दे या कब कुछ ऐसी चीज़ कर दे जो लोगों को पसंद ना हो। तो आई थिंक जब आप अपना रिलीजियसली काम होते हो, जो भी चीज़ आप फॉलो करते हो, यू नो, आप कुछ भी चीज़ फॉलो कर सकते हो जो आपको पीस देता है, तो ऑब्वियसली जब मैं करती हूँ, और मुझे लगता है ये दुआ पढ़ने से अगर आपकी रोज़ी बढ़ती है या ये दुआ पढ़ने से आपका हेल्थ अच्छा रहता है, तो मैं वो चीज़ें आगे पेश करती हूँ ताकि लोग उसे पढ़े और इंशाल्लाह उनका फ़ायदा हो। जैसे कि कहते हैं ना पॉजिटिविटी होती है और नेगेटिविटी भी होती है। जब आप बकरीद थी तो आपने एक पोस्ट किया था बकरों को लेके, तो उस पे नेगेटिव कमेंट्स भी बहुत आए थे। मैं जब भी कुछ पोस्ट करती हूँ ना ऐसी चीज़ें, जैसे अभी मैंने शाहिद अफरीदी के साथ फोटो पोस्ट किया इंस्टाग्राम में, उस पर तो मतलब मुझे तो ऐसा लगा अगर इनका बस चलता तो आके मेरा घर जला देते बट एंड मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती है कि जब आप किसी को पसंद करते हो तो उसमें प्रॉब्लम क्या है, यू अंडरस्टैंड। अभी ये सारी चीज़ें हो रही है तो ये इतना हर चीज़ इतनी कम्युनल क्यों हो जाती है, हर चीज़ हिंदू मुस्लिम क्यों हो जाती है, विच इज़ वेरी बैड। अगर कोई इंसान किसी भी एक्टर को पसंद करता है वो करता है, अगर मैं किसी प्लेयर को पसंद करती हूँ मैं करती हूँ, उसमें आपको क्या प्रॉब्लम है मेरे पेज पे आना और लोगों को इस तरीके से गालियाँ देना और चीज़ें लिखना, लोगों के लिए बुरा लिखना। आई थिंक दैट्स वेरी सैड। बट आई थिंक मैं इन लोगों को एक ही चीज़ करती हूँ, वो है ब्लॉक, बिकॉज आई थिंक वो मेरे हाथ में है, बाकी चीज़ें तो मेरे हाथ में नहीं, लोगों की सोच बदलना मेरे हाथ में नहीं है। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वो भी बदलूँ, बट अगर वो नहीं हो पाए तो एटलीस्ट आई थिंक के यू नो इफ़ लिविंग दैट इफ आई कैन ओनली डू इज ब्लॉक पीपल, बिकॉज आई डोंट वांट नेगेटिविटी ऑन माई पेज। आई हैव हर किसी को जैसे फ्रीडम है अपने पेज को प्राइवेट रखने का या अपने पेज पे कुछ भी डालने का, उस तरीके से मेरा भी एक फ्रीडम है। और I felt really bad when people commented on that page and started writing bad things for him and for me. I was like यार इस बंदे ने किया क्या है। He in fact you know he's also the one who spoken for Indians in his match when he lost, कि हम सब बॉलीवुड करते हैं, and when I travel and I meet so many people who are from that side of the border, they have so much of love for Indians. It's only the politics that divides us, nothing else. मैं इतने उस जगह के लोगों को मिल चुकी हूँ जब मैं ये ट्रिप पे थी, बिकॉज ऑफ कोर्स दे वर प्लेइंग और इतना अच्छा रिगार्ड है, एवरीबडी दे टॉक गुड फॉर, सो यू फील कि यार ऐसा तो है नहीं जैसे हम टीवी में देखते हैं। जब मैं इनसे पर्सनली मिल रही हूँ तो जाहिर सी बात है मेरा व्यू उनके लिए चेंज होगा, थिंक सीइंग दैट व्हाट दे थिंक ऑफ अस। सो आई थिंक जब दूसरे भी लोग ट्रैवल करेंगे और लोगों को मिलेंगे, आपकी सोच ना ट्रैवल से ही खुलती है। सो आई होप कि हर किसी को अच्छा ट्रैवल करने का मौका मिले। ओके, बात करें अगर आपकी बिग बॉस की, तो आपकी साइड जर्नी बिग बॉस से स्टार्ट हुई जी, तो बिग बॉस अभी आप कितना फॉलो करते हैं और आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है? फेवरेट कंटेस्टेंट बहुत टफ है बताना ये सीजन में बहुत ज़्यादा टफ है। मेरी भी हालत विकास, प्रियंक और बाकी के लोगों की तरह मैं कभी इधर होती हूँ कभी उधर होती हूँ वो कहते हैं ना थाली का बैगन हो गई हूँ मैं भी एज ए व्यूअर, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं पड़ती है मैं किसे पसंद करूँ। जैसे मैं किसी को पसंद करती हूँ फिर उनका वो किधर और शिफ्ट हो जाता है। तो मुझे लगता है ये सीज़न में एक्चुअली जो चीज़ की कमी है वो है लॉयल्टी, जो चीज़ की कमी है वो है अपने ग्रुप में अगर आप हो तो उसे साथ लास्ट तक लेके चलना। एंड आई थिंक ऑल दिस थिंग, फ्रेंडशिप, ट्रू फ्रेंडशिप इज लैकिंग। सो इट्स जस्ट मतलब मुझे अब ये सीजन देखे तो कोई भी जीत जाए मुझे क्या करना है, यू अंडरस्टैंड। एक टाइम होता था जब आपको लगता था यही जीतना चाहिए, बट अब वो दैट थिंग इज गॉन अनफॉर्चुनेटली। सो या ओके, सो लास्टली न्यू ईयर खत्म होने वाला है, कुछ रेजोल्यूशन एंड कुछ एक्सपेक्टेशन अपकमिंग ईयर से? ऑनेस्टली मैं कोई रेजोल्यूशन न्यू ईयर्स के हिसाब से नहीं बनाती हूँ, बिकॉज आई थिंक अगर आपको आपकी ज़िंदगी में लगता है कुछ चीज़ बदलनी है या कुछ आपकी लाइफ में अच्छा आना है, अगर मुझे सडनली 1 2 जैन को लगेगा या फेब मार्च में लगेगा या मुझे ये गंदी आदत बदलनी है तो मैं दिसंबर 31 तक का वेट नहीं करूँगी। आप उसे तभी बदल दो, बट आप सिर्फ ये कोशिश करते हो कि जैसे जैसे नया साल आए आपके लिए घर में बरकत लाए और आपको हमेशा एक अच्छा इंसान बनाए। और जैसे कि आप उम्र में हर साल हम उम्र में भी ग्रो करते हैं, तजुर्बे में ग्रो करते हैं, तो हम जैसे ग्रो करते हैं वो मेच्योरिटी हम उसे दिखाए लोगों की तरफ, यू नो, प्यार बढ़ाए। और जब आप इतनी चीज़ों को देख चुके होते हो तो आई थिंक हेट इज़
they're everywhere. I think we should all spread love, be nice, uplift each other, you know, चाहे लड़कियां एक दूसरी लड़की को क्यों ना करे, तो I think that all that thing हम बोलते बहुत है, करता कोई नहीं है. So I think वो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं कोशिश करूँगी, मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगी, और ओवरऑल मैं एक्सपेक्ट करूँगी कि 2018 थोड़ा लेस कम्युनल हो जाए, लोग एक दूसरे से रिलीजन के बियॉन्ड देख के उनसे प्यार करें, और यू नो हर चीज़ उसको हटा के रखे, और ये सारी जो चीज़ें चलती है, पॉलिटिक्स चीज़ें चलती है, वो लोगों के रिलेशनशिप को अफेक्ट ना करे बस.